नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के भतीजे आदिनाथ ने सोमवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में उनकी अस्थियों को एकत्रित किया, जहां उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल अंतिम संस्कार किया गया था। सहायक नगर आयुक्त किरण ने बताया कि हमने अस्थि कलश लता के भाई और संगीतकार हृदय नाथ मंगेशकर के बेटे आदिनाथ को सौंप दिया है। अस्थियां कहां विसर्जित की जाएंगी, इस बारे में अभी तक परिवार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। लगभग 8 दशकों तक अपनी आवाज से लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाली लता मंगेशकर का रविवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। तो आपको बता दें कि लता की जो अस्थियां हैं, उनका कलश जो है उनके भाई के बेटे को सौंप दिया गया है। मशहूर गायिका लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताते हुए कई राज्यों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। इसी सूची में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गोवा और सिक्किम का नाम शामिल है। आपको बता दें कि 92 वर्षीय लता मंगेशकर का निधन रविवार को मुंबई के एक अस्पताल में हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने सुर सामग्री लता मंगेशकर के निधन के बाद उनके सम्मान में सोमवार को एक दिन का राजकीय शोक और सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में एक दिन का राजकीय शोक और सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई थी महाराष्ट्र में। भारत रत्न लता मंगेशकर का रविवार को पूरे राज्य के सम्मान के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा महाराष्ट्र के राजनीति के लगभग सभी बड़े राजनेता इस दौरान वहां पर शामिल हुए। जिस शिवाजी पार्क में लता जी को अंतिम विदाई दी गई, इसी दादर में मैदान में लता ताई के नाम के एक स्मृति स्थल को भी बनाया जाएगा, जिसकी मांग भाजपा विधायक राम कदम ने सीएम उद्धव ठाकरे से पत्र लिखकर की है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है और कहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि दिवंगत भारत रत्न लता दीदी का अंतिम संस्कार शिवाजी मैदान में राज्य के सम्मान के साथ किया गया। इसी के चलते करोड़ों प्रशंसकों, संगीत प्रेमियों और लता दीदी के शुभ चिंतकों की ओर से मेरा विनम्र अनुरोध है कि दिवंगत भारत रत्न लता दीदी का जो स्मारक है वो शिवाजी पार्क में उसी स्थान पर बनाया जाए जहां पर वो पंचतत्व में विलीन हुई थी। आपको बता दें कि जनता की इस मांग का सम्मान करते हुए स्मारक का तत्काल निर्माण किया जाना चाहिए, ये मांग उन्होंने की है। भारत रत्न स्वर्गीय लता दीदी हमें छोड़कर स्वर्गलोक में चली गई। पूरे जीवन काल में उन्होंने 30,000 से अधिक गाने गाए। जब तक इस धरती पर सूरज है, चांद है, तब तक उनकी आवाज अजरामर रहेगी। जिस स्थली पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, जिस स्थली पर वे पंचतत्व में विलीन हो गई, उसी स्थली पर उनकी याद में स्मृति स्थली बने, जो देश और दुनिया को प्रेरणा दे। और यह मांग करोड़ों करोड़ों उनके चाहने वाले लोगों की है। मैंने स्वयं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र की सरकार को चिट्ठी लिख करके मांग की है कि जिस शिवाजी पार्क में लता दीदी का अंतिम संस्कार हुआ, उसी स्थली पर उनकी याद में एक भव्य और दिव्य स्मृति स्थली बने, जो देश और दुनिया को प्रेरणा दे। भारत मुंबई के शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर को अंतिम विदाई दी गई। अब उसी दादर के मैदान में लता ताई के नाम से एक स्मृति स्थल बनाने की मांग बीजेपी के विधायक राम कदम ने सीएम उद्धव ठाकरे से पत्र लिखकर की है। इसी पर बात करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि लता दीदी एक महान आत्मा थी, उनके स्मारक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं कौन क्या बोल रहा है, लेकिन लता मंगेशकर जी हमारी दीदी एक महान आत्मा थी। हमारा भाग्य है कि हमारे धरती पर उसने जन्म लिया, इस देश में जन्म लिया, महाराष्ट्र से उनका नाता रहा, तो हमारा भाग्य है। वो शरीर से चली गई, जहाँ से आया था वो, लेकिन आत्मा हमारे पास है, हमारे कानों में, हमारे हृदय में उनका गाना रहेगा।
अमर है, अमर रहेगा। देखिए, किसने मुझे मालूम। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद बॉलीवुड में गमगीन माहौल है। आपको बता दें कि लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने के लिए सुपरस्टार शाहरुख खान भी पहुंचे थे। दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शाहरुख खान की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिसके बाद शाहरुख खान को ट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन अब शाहरुख खान के सपोर्टर्स में शिवसेना सांसद संजय राउत जो हैं वो भी उतर गए हैं। शिवसेना सांसद जो हैं संजय राउत ने शाहरुख खान को सपोर्ट किया है और सपोर्ट में आकर ट्रोलर्स को उन्होंने करारा जवाब दिया है। संजय राउत का कहना है कि बेवजह शाहरुख खान को ट्रोल करने वालों को शर्म आनी चाहिए, जो कि उन्हें जरा भी नहीं है। दरअसल शाहरुख खान अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। शाहरुख खान जब लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक दुआओं में हाथ उठाए और फिर उनके पैरों को भी उन्होंने चूमा। बाद में शाहरुख ने फूंक भी मारी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है कि शाहरुख ने लता मंगेशकर के पैर पर थूका था। इसके बाद शाहरुख खान के खिलाफ बयानबाजी का जो माहौल है, जो सिलसिला है, वो जारी हो गया और इसी वजह से उनको ट्रोल का सामना करना पड़ा। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि चुनाव का मौसम है, ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर वे हमारे पास आते हैं तो हम भी उनका स्वागत करेंगे, उन्हें सहयोग करेंगे। वहीं संजय राउत ने शाहरुख खान को ट्रोल करने वाली बात को लेकर जवाब देते हुए कहा कि बेवजह शाहरुख खान को ट्रोल करने वालों को शर्म आनी चाहिए। करने दो, चुनाव है, चुनाव का मौसम है, राजनीति है, जो भी करना है करने दो। मैं और अगर हमारे पास आते हैं तो हम भी उनको कोऑपरेट करेंगे, स्वागत करेंगे, चाय पिलाएंगे। आप आइए, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। झूठ मत करना, कोई बात नहीं। झूठ करेंगे तो भुगतना पड़ेगा सबको, कोई भी हो। करें। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार 6 जनवरी को शाम को राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि राजनीति जगत और क्रिकेट और अन्य क्षेत्र के लोग जो हैं वो भी मौके पर पहुंचे। इस वक्त कांग्रेस पार्टी का जो कोई बड़ा नेता है वहां पर नजर नहीं आया था। इस पर महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सफाई दी है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार ने औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तहसील के विकास कार्यों को लता मंगेशकर जी को समर्पित कर उन्हें आज श्रद्धांजलि दी है। कल लता मंगेशकर के निधन के बाद देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि देश भर की तरफ से दी गई। महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार ने कन्नड़ तहसील अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों को लता दीदी को समर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अब्दुल सत्तार ने कहा कि लता दीदी हमारे देश का गौरव थी और उनके जैसा कोई और नहीं हो पाएगा। तो आपको बता दें कि विकास कार्यों को उनको समर्पित किया है और इस तरह से उन्होंने श्रद्धांजलि लता दीदी को दी है। जितने लोग लता दीदी को मानने और आपके बीच में रहेंगी। आज के इस पिशोरिये शहर में विविध विकास काम का भूमि पूजन उद्घाटन था, लेकिन लता दीदी जो हिंदुस्तान की एक मशहूर गायिका, जिन्होंने इस देश के कई हिस्सों में हिंदी के अंदर इतना अच्छा गीत, इतना अच्छा सुर के अंदर बोलने का काम आज तक कोई गानी साम्राज्य ने नहीं की, वो दीदी ने किया। आज के यहाँ के विकास के जितने काम हैं, ये सारे विकास के काम आज दीदी के नाम किए गए हैं, समर्पित किए गए हैं। इस पिशोर वासियों को मैं दिल से शुभेच्छा देता हूँ। पिशोरिये शहर में विविध विकास काम का भूमि पूजन उद्घाटन था, लेकिन लता दीदी जो हिंदुस्तान की एक नासिक की एक महिला पायलट की बाथरूम में गैस रिसाव से जो है गीजर जो है उसमें गैस रिसाव हो गया, उसकी वजह से महिला पायलट की मौत हो गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मृत महिला पायलट का नाम जो है रश्मि पराग बताया जा रहा है।
तो आपको बता दें कि महिला पायलट की मौत हो गई और महिला पायलट का नाम रश्मि पराग बताया जा रहा है। वहीं मुंबई की रहने वाली है वो और उनका होम टाउन नासिक में है। रश्मि कुछ दिनों से नासिक में थी। रश्मि जब बाथरूम में गई तो गीजर से गैस लीक हुई और गैस चारों तरफ फैल गई। इससे रश्मि बाथरूम में बेहोश होकर गिर पड़ी और काफ़ी देर तक जब वो बाहर नहीं निकली तो परिवार ने बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ा और रश्मि बाथरूम में बेहोश हालत में उन लोगों को मिली, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो महिला पायलट ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। गीजर में गैस रिसाव की वजह से महिला पायलट की मौत हो गई। मुंबई की दिनदोषी पुलिस ने NDPS एक्ट में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि लोग अंधेरी इलाके में गांजे की खेप रखकर वहां से मुंबई के अलग अलग इलाकों में बेचने का काम ये लोग करते थे, जिनमें 2 महिलाएं शामिल थी। पुलिस ने उनके गोडाउन से 23 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 2,30,000 बताई जा रही है। इसमें खास बात यह है कि जो गोडाउन जो ये था, ये एक गूंगा बहरा व्यक्ति चला रहा था, जबकि महिलाएं जो हैं वो गांजे की पुड़िया बनाकर मार्केट में भेजने का काम करती थी। तो इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। 5 के खिलाफ पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है। अंधेरी इलाके के अंधेरी में जो जिस जगह पे रेड किया है वहाँ पर ये आदमी जो गूंगा बहरा बन गए, वहाँ पे ये सब माल वो छुपा के रखता था। जो पहला जो आरोपी है मोमिन महबूब, उसको अरेस्ट करने के बाद में पूछताछ करने के बाद में उसने फिर ये आदमी का घर दिखाया और वहाँ से ये माल सत्ता भी मिली है। अंधेरी में जो जिस जगह पे रेड किया है वहाँ पर ये आदमी जो गूंगा बहरा बन गए, वहाँ पे ये सब माल वो छुपा के रखता था। जो पहला जो आरोपी है मोमिन महबूब, उसको अरेस्ट करने के बाद में पूछताछ करने के बाद में उसने फिर ये आदमी का घर दिखाया और वहाँ से ये माल सत्ता भी मिली है। अंधेरी पालघर जिले के वसई में महाराष्ट्र ATS ने एक अभियान चलाया, जिसमें 5 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक की हीरोइन जब्त पुलिस ने की। आपको बता दें, इसके साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि ATS की जुहू और ठाणे इकाइयों की संयुक्त टीम ने शनिवार को छापेमारी की और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 5.17 करोड़ रुपए मूल्य की 1,724 ग्राम हीरोइन, 2.6 लाख रुपए नकदी, 2 मोबाइल फोन आदि जब्त किए हैं। तो पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की और इस दौरान 5 करोड़ रुपए की हीरोइन पुलिस ने जब्त की है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गोदिया जिले के तिरोड़ा कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति डॉक्टर चितामन की कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में से 3 लोग थे, उन लोगों की इसमें मौत हो गई। 6 फरवरी को तिरोड़ा की ओर से आ रहे डॉक्टर चिंतामण के सामने आ रही बाइक को टक्कर उन्होंने मार दी। इसमें बाइक सवार 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और कार जो है वो पलट गई। वहीं मृतकों के परिजनों ने मुआवजे की इस मामले में मांग की है। तो आपको बता दें कि हादसे के दौरान 3 लोगों की मौत और कई घायल, और इस मामले में जो मृतक लोग हैं उनके परिजन जो हैं उन्होंने मुआवजे की मांग की है। तिरोड़ा तालुका में यहाँ की बाजार समिति के संचालक चिंतामन जी रहांगडाले, इनके हाथों एक बड़ी घटना हुई है। हमारे कोडोबर्रा और मंगेजरी के 3 लोग जो सड़क से अपने साइड से जा रहे थे, उनको उन्होंने अपने गाड़ी के नीचे कुचल दिया है। वो सभी परिवार वालों को आज ठीक है जान तो गई है, पर ये जान जाने की वजह से उनके ऊपर एक तो मनुष्यवध का गुनाह दाखिल होना चाहिए, ये हमारी पहला मांगनी है। और दूसरा ऐसा कि जिनकी जान गई है उन तीनों परिवारों को एक उचित मुआवजा वो परिवार से भी मिलना चाहिए। और हम हमारे भी सरकार को दरख्वास्त करेंगे कि उनको सरकार की तरफ से भी कुछ मुआवजा महाराष्ट्र सरकार से। सेंट्रल रेलवे के मेगा ब्लॉक का जो आखिरी दिन है, खास तौर से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए 5वीं और 6ठी लाइन तैयार करने का काम आज रात 12 बजे तक पूरा हो जाएगा। ये मेगा ब्लॉक 3 दिनों यानी 72 घंटे का रखा गया था।
आपको बता दें ठाणे से दीवा के बीच 5वीं और 6ठी लेन तैयार होने के आखिरी चरण का काम आज पूरा हो जाएगा। इसके बाद मुंबई लोकल ट्रेनें अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की जो वजह से लेट हुआ था वो काम अब वो नहीं होगा, जो लोग लेट होते थे वो नहीं होगा। दूसरी तरफ अब तक मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी अक्सर मुंबई के पास आकर आउटर एरियाज में खड़ी हो जाया करती थीं और सिग्नल मिलने का इंतजार करती रहती थीं। इससे ट्रेन मुंबई के पास सही वक्त पर नहीं पहुंच पाती थी, मुंबई के करीब आकर लेट हो जाती थी। और अब इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए खास तौर से 5वीं और 6ठी लाइनें खुल जाएंगी। भारत रत्न गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में रविवार को निधन हो गया। वे मुंबई के ब्रिच कैंडियस हॉस्पिटल में एडमिट थी। कोरोना और निमोनिया के से वो ग्रसित थी। पिछले 29 दिनों से वो ये बीमारी से लड़ रही थी और आपको बता दें कि अब उनका जो है निधन हो गया। आपको बता दें कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट हरीश भीमानी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि लता जी अपने आखिरी दिनों में पिता दीनानाथ मंगेशकर को लेकर काफ़ी इमोशनल हो गई थी और पिता की रिकॉर्डिंग्स बुलवाकर उन्हें सुना करती थी वो, और पिता ने जो गाने गाए थे उन्हें वे गाया करती थी और गाने की कोशिश किया करती थी। तो आपको बता दें कि उनके वॉइस ओवर आर्टिस्ट हरीश भीमानी ने ये बड़ा खुलासा लता मंगेशकर को लेकर किया है कि वो अपने पिता को लेकर आखिरी दिनों में काफ़ी इमोशनल हुआ करती थी। मशहूर गायिका आशा भोसले ने अपनी बहन और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के साथ बचपन के गुजारे दिनों को याद करते हुए उनके साथ अपनी बचपन की तस्वीर को शेयर किया है। रविवार शाम को पूरे राज्य के सम्मान के साथ लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार के बाद आशा भोसले ने इंस्टाग्राम पर अपनी भावनाओं को शेयर करते हुए एक तस्वीर डाली है। इस तस्वीर में युवा नजर आ रही लता मंगेशकर ने बालों में फूल सजाया हुआ है और आशा भोसले जो हैं उनके साथ बैठी हुई हैं। आपको बता दें कि 88 वर्षीय भोसले ने लिखा है कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे। तो अपनी बहन को याद करते हुए आशा भोसले ने ये फोटो जो है वो इंस्टाग्राम पर शेयर की है और इस दौरान उन्होंने कैप्शन में लिखा कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे। अभिनेत्री हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह लता मंगेशकर के सबसे लोकप्रिय गानों की कुछ लाइनें गुनगुनाते हुए नजर आ रही हैं। अपने इस पोस्ट के साथ हिना के जो लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने का जो तरीका है उसको लेकर भी उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा है, कैप्शन लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा, सोशल मीडिया के जरिए हिना खान ने अपने फैंस को बताया कि उनके पिता ने कैसे उन्हें पहली बार लता मंगेशकर जी के गानों के बारे में बताया था। हिना ने लता जी के पसंदीदा गाने गाए। ये रिश्ता क्या कहलाता है अभिनेत्री द्वारा गाए गए ये गाने उनके फैंस को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। आपको बता दें कि हिना खान ने कैप्शन में अपने पिता की यादों को शेयर करते हुए लिखा, जब मैं छोटी थी उस वक्त मेरे पिता ने मुझे लता जी के खूबसूरत गानों से परिचित करवाया था। वह खुद भी उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक थी और उनके पिता जो थे वो भी उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे और मुझे भी उन्होंने हमेशा के लिए उनका जो है फैन बना दिया। लता जी का जाना हमारा निजी नुकसान है। मुझे यकीन है कि इस वक्त जैसा मैं महसूस कर रही हूँ वैसा ही करोड़ों भारतीय भी महसूस कर रहे होंगे। तो हिना खान ने एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की जिसमें उन्होंने लता जी के जो खास गाने हैं उनको गुनगुनाया। इसके अलावा लंबा चौड़ा कैप्शन भी उन्होंने लिखा, कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी। एक्ट्रेस मौनी रॉय और उनके पति सूरज शादी के एक हफ्ते बाद हनीमून मनाने के लिए कश्मीर पहुंचे हैं। हाल ही में मौनी ने फैंस के साथ वहां की कुछ खूबसूरत फोटोज को शेयर किया है। वहीं सूरज ने अपनी सोशल मीडिया स्टोरी पर अपने होटल की झलक दिखाई है। मौनी ने फोटोज को शेयर करते हुए लिखा, वर्तमान में सुन मून इंग। बता दें कि मौनी के फैंस के साथ साथ सेलेब्स भी उनकी इन फोटोज को खूब प्यार उनकी फोटोज पर बरसा रहे हैं। बता दें कि मौनी और सूरज की शादी 27 जनवरी को गोवा में हुई थी। दोनों ने पहले अपनी फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स और कई सेलेब्स की मौजूदगी में मलयाली रीति रिवाजों में शादी की और फिर बंगाली परंपराओं के अनुसार शादी की। आपको बता दें कि कोविड के कारण दोनों ने अपनी गेस्ट लिस्ट को छोटा ही कर दिया था। सूरज की बात करें तो वो दुबई बेस्ट में बिजनेसमैन हैं।
दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब दोनों के दोनों हनीमून पर कश्मीर गए हुए हैं, जहां की खूबसूरत फोटोज दोनों शेयर करते हुए अक्सर नजर आते हैं। बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान और अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा हाल ही में अपने बेटे को छोड़ने एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की। दोनों का उस वक्त का जो बातचीत का वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल अरहान पिछले साल अगस्त में पढ़ाई के लिए विदेश जा चुके हैं। विंटर वेकेशन पर वह मुंबई वापस आ गए थे, लेकिन अब छुट्टियां खत्म होते ही वे दोबारा विदेश वापस चले गए हैं। जब से मलाइका अरोड़ा अरबाज खान अलग हुए हैं, इसके बाद से दोनों एक साथ दिखाई जो है कम देते हैं, तो लोगों के बीच काफ़ी उनको लेकर चर्चा होती रहती है। और आपको बता दें कि मलिका और अरबाज ने प्रेम विवाह किया था और उस समय दोनों के परिवार हैं उनकी सहमति से दोनों ने शादी की थी। उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2017 में उन्होंने घोषणा की कि वो अलग हो रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और कॉमेडियन कपिल शर्मा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें दोनों कलाकारों के रिश्ते खराब होते दिख रहे हैं। यही वजह है जिसके चलते अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म बच्चन पांडे का प्रमोशन करने के लिए द कपिल शर्मा शो में नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें कपिल शर्मा और अक्षय कुमार के संबंध हाल ही में प्रसारित हुए एक एपिसोड के बाद खराब हुए हैं। बीते दिनों अक्षय कुमार द कपिल शर्मा शो में अपनी फिल्म अतरंगी रे का प्रमोशन करने पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कपिल शर्मा के साथ काफी मस्ती मजाक भी किया था। इस एपिसोड को शूट करते वक्त कपिल शर्मा ने इनडायरेक्ट तरीके से एक मशहूर राजनीतिक शख्सियत के साथ अक्षय कुमार के एक इंटरव्यू के बारे में पूछा। कॉमेडियन का कथित तौर पर इशारा अक्षय कुमार के उस इंटरव्यू की ओर था जो उन्होंने कुछ साल पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ किया था। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज सप्ताह का कारोबारी दिन निशान जो है निराशा वाला गुजरा है। सेंसेक्स में 1200 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज देखी गई है। वहीं निफ्टी में 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 17,200 के नीचे कारोबार रहा। बैंक निफ्टी में 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज नजर आई है। निफ्टी के 50 में से 44 शेयर में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयरों में गिरावट हावी है। वहीं निफ्टी बजट डे के निचले स्तर से नीचे फिसला है। पावर को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच मिड कैप इंडेक्स एक हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।